नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण के साथ में जो जूनियर असिस्टेंट 2022, वीडियो एग्जाम 2018, यूके ट्रिपल और अन्य वनडे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते अपने पहले क्वेश्चन से। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत निम्न में किस स्थान पर रहा? ए 8वें, बी 5वें, सी 10वें या डी 7वें? इसका सही आंसर है हमारा ए 8वें। क्वेश्चन नंबर 2, किसे नेपाल का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? ए विद्या देवी भंडारी, बी केपी शर्मा ओली, सी शेर बहादुर देउबा या डी पुष्प कमल प्रचंड? तो इसका सही आंसर है हमारा सी शेर बहादुर देउबा। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर 19 पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी निम्न में कौन सा देश करेगा? ए श्रीलंका, बी ब्रिटेन, सी भारत या डी ऑस्ट्रेलिया? इसका सही आंसर हमारा ए श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय कंपनी द्वारा बिस्लरी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है? ए पतंजलि, बी रिलायंस, सी अडानी या डी टाटा? इसका सही आंसर है हमारा डी टाटा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में संघाई महोत्सव 2022 निम्न में किस राज्य में मनाया गया है? ए मणिपुर, बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश या डी नई दिल्ली? इसका सही आंसर हमारा ए मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सर्व छत्रांतक कहलाता था? ए महापद्म नंद, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कनिष्क या डी समुद्रगुप्त? इसका सही आंसर हमारा ए महापद्म नंद। क्वेश्चन नंबर 7, एक वृत्ताकार अक्षरों वाला प्राचीन शिलालेख जिसे साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी धौलावीरा या डी राखीगढ़ी? तो इसका सही आंसर है हमारा सी धौलावीरा। धौलावीरा हमारा गुजरात में पड़ता है और ये भारत की यूनेस्को धरोहर में शामिल 40वें साइट भी है, जबकि लोथल भी हमारा गुजरात में पड़ता है और यहाँ से बंदरगाह मिला है, और राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में पड़ता है और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का ये सबसे बड़ा क्षेत्र भी है। क्वेश्चन नंबर 8, दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक या डी सिकंदर लोदी? तो इसका सही आंसर है हमारा बी बलबन। दीवाने अर्ज विभाग जो सैनिकों से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 9, किस अवसर पर गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी? ए असहयोग आंदोलन, बी चौरी चौरा घटना, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन या डी भारत छोड़ो आंदोलन? इसका सही आंसर है हमारा ए असहयोग आंदोलन। चूँकि असहयोग आंदोलन सन 1920 में हुआ था। कैसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में इस उपाधि को त्याग दिया था, जबकि चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा 1930 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए राम सिंह, बी भगत जवाहर मल, सी जतरा भगत या डी सिद्धू कानू? इसका सही आंसर है हमारा बी भगत जवाहर मल, और भगत जवाहर मल के शिष्य थे राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना निम्न में किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड कर्जन या डी लॉर्ड डफरिन? इसका सही आंसर है हमारा सी लॉर्ड कर्जन, जबकि राज झड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी के समय में, और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना था और इसके समय में 1857 की क्रांति हुई थी, और कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, अर्जेंटीना का हृदय स्थल निम्न में किसे कहा जाता है? ए प्रेरी, बी पम्पास,
सी सेल्वास या डी फजेंडा। इसका सही आंसर हमारा बी पम्पास। प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पड़ते हैं, जबकि दक्षिण अमेरिका के स्थानीय वर्षा वनों को सेल्वास के नाम से जाना जाता है और ब्राज़ील के कैवा वनों को फजेंडा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पाम तेल की नदी निम्न में किसे कहा जाता है? ए नाइजर नदी, बी लिम्पोपो नदी, सी नील नदी या डी कांगो नदी। इसका सही आंसर है हमारा ए नाइजर नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, जबकि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। क्वेश्चन नंबर 14, जब सूर्य पृथ्वी के अत्यधिक पास होता है तो उसे निम्न में क्या कहते हैं? ए अपसौर, बी उपसौर, सी सिजगी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा बी उपसौर। 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सबसे पास में होता है, जबकि 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है, जिसे अपसौर कहते हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सीधी रेखा में होते हैं तो उसे सिजकी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 180 डिग्री रेखा को निम्न में क्या कहते हैं? ए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, बी भूमध्य रेखा, सी कर्क रेखा या डी मकर रेखा। तो इसका सही आंसर है हमारा ए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, क्योंकि ये देशांतर रेखा है। जबकि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। चंबल नदी का निम्न उद्गम स्थल है? ए बंदरपूछ, बी जानापाव पहाड़ी, सी त्र्यंबकेश्वर या डी मानसरोवर झील। तो इसका सही आंसर हमारा बी जानापाव पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश में है। और चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है, जबकि बंदरपूछ से यमुना नदी का उद्गम हुआ है और त्र्यंबकेश्वर जो कि नासिक में, यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सर्वाधिक ज्योतों की संख्या किस प्रकार की है? ए सीमांत ज्योत, बी लघु ज्योत, सी बृहत ज्योत या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ए सीमांत ज्योत। सीमांत ज्योत 0 से 1 हेक्टेयर वाले किसानों को कहते हैं। लघु ज्योत 1 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर वालों को, और बृहत ज्योत 4 हेक्टेयर से अधिक वालों को बृहत ज्योत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बंदी प्रत्यक्षीकरण को निम्न में क्या कहते हैं? ए कोवारंटो, बी हैबियस कॉर्पस, सी मैंडमस या डी प्रोहिबिशन। इसका सही आंसर है हमारा बी हैबियस कॉर्पस, जबकि अधिकार परीक्षा को कोवारंटो कहते हैं। और 5 प्रकार की रिटें अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में द्वारा जारी की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य किस संविधान संशोधन से बनाया गया? ए 35वें संविधान संशोधन, बी 36वें संविधान संशोधन, सी 37वें संविधान संशोधन या डी 38वें संविधान संशोधन। इसका सही आंसर है हमारा बी 36वें संविधान संशोधन। 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया था और 36 से उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। सिक्किम एक भारत का एक ऐसा राज्य है जिसको कभी केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 20, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्न में किस आधार पर नहीं की जाती है? ए युद्ध, बी बाह्य आक्रमण, सी सशस्त्र विद्रोह या डी आंतरिक विद्रोह। का सही आंसर है हमारा डी आंतरिक विद्रोह। आंतरिक विद्रोह शब्द को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया है और उसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 21,
प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में सबसे अधिक किस रंग में होती है? ए बैंगनी, बी हरा, सी लाल या डी पीला। तो इसका सही आंसर है हमारा सी लाल, जबकि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम बैंगनी रंग में होती है। क्वेश्चन नंबर 22, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ए लुई पाश्चर, बी ल्यूवेनहॉक, सी वानोवास्की या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ए लुई पाश्चर। क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर की तंत्रिकाओं का अध्ययन निम्न में किस में किया जाता है? ए न्यूमेरोलॉजी, बी न्यूरोलॉजी, सी जेरेंटोलॉजी या डी इकोलॉजी। इसका सही आंसर है हमारा बी न्यूरोलॉजी, जबकि न्यूमेरोलॉजी में अंकों का अध्ययन किया जाता है, जेरेंटोलॉजी में वृद्धावस्था का अध्ययन और इकोलॉजी में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, पैलाग्रा रोग निम्न में किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ए रेटिनॉल, बी थायमीन, सी कैल्सीफेरॉल या डी नियासिन। तो इसका सही आंसर है हमारा डी नियासिन। रेटिनॉल जिसे विटामिन ए कहते हैं, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। थायमीन जिसे विटामिन B1 कहते हैं, इससे कमी से बेरी रोग होता है। और कैल्सीफेरॉल जिसे विटामिन डी कहते हैं, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, जबकि नियासिन हमारा विटामिन B5 होता है। क्वेश्चन नंबर 25, गणगौर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ए राजस्थान, बी झारखंड, सी उड़ीसा या डी केरल। इसका सही आंसर है हमारा ए राजस्थान। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।